उत्तर भारत के राजाओं के नाम सामने आते हैं, पर दक्षिण भारत में भी एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने केवल युद्ध नहीं जीते बल्कि हृदय, साहित्य, कला और न्याय भी जीता। देशभूमि आज आपको लेकर चल रहा है उस सम्राट की कथा में जिसने विजयनगर को स्वर्णिम बना दिया। नाम था कृष्णदेव राय। एक सम्राट, एक कवि, एक युग। कृष्णदेव राय का जन्म 1471 में हुआ था। वे विजयनगर के तुलु वंश से संबंधित थे। पिता नरसिंह राय तुलु शासक थे और उनके निधन के बाद 1509 में कृष्णदेव राय ने सिंहासन संभाला। कहा जाता है बचपन से ही वे गंभीर, न्यायप्रिय और साहसी थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, युद्ध नीति और राजनीति की गहन शिक्षा प्राप्त की। उनका चरित्र गढ़ा गया था धर्म से और दिशा दी गई थी विजन से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश द्वारा की गई थी। यह भारत के दक्षिण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। 1509 में जब कृष्णदेव राय सम्राट बने, उस समय साम्राज्य बाहरी आक्रमणों और अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रहा था। पर कृष्णदेव राय ने आते ही एक घोषणा की, जहां अन्याय होगा वहां तलवार चलेगी, जहां विद्या होगी वहां मेरा सम्मान होगा। और इसके साथ शुरू हुआ विजयनगर का स्वर्ण युग। सैन्य अभियान और विजय गाथा। कृष्णदेव राय एक महान सेनानायक भी थे। उन्होंने रायचूर दुर्ग के लिए बहमनी सुल्तानों से लोहा लिया। इस युद्ध में उनकी सेना ने हजारों की संख्या में दुश्मनों को हराया और दुर्ग पर विजयी पताका फहराई। इसके बाद उन्होंने ओडिशा के गजपति राजाओं को भी हराया। ओडिशा के कटकपुरी और विजयनगर के बीच हुए संघर्षों में वे विजयी रहे। उन्होंने सुलह के तहत गजपति की पुत्री से विवाह भी किया, जिससे दक्षिण भारत की एकता को नई ऊर्जा मिली। उनके अभियानों का उद्देश्य सिर्फ भूमि जीतना नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा करना था। प्रशासनिक नीतियां और जन कल्याण। कृष्णदेव राय केवल युद्धवीर नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने किसानों को सिंचाई की सुविधा दी, नहरें बनवाई और भूमि सुधार लागू किए। व्यापारियों को करों में राहत दी गई और सड़कें, बाजारों व नगरों को पुनर्गठित किया गया। उनकी कर नीति सरल थी। राजा का काम है प्रजा को सुख देना, न कि उनसे जबरन वसूली। उनके न्यायालय में हर धर्म, हर जाति को समान अधिकार मिला। देशभूमि को यह कहने में गर्व है कि उनका प्रशासन आज भी आदर्श शासन का उदाहरण है। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसने उन्हें अमर कर दिया, कला और संस्कृति का संरक्षण। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान कवि थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्य जैसे काव्य की रचना की। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि, संस्कृत, कन्नड़, तमिल और तेलुगु साहित्य को उन्होंने खुला संरक्षण दिया। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और हम्पी को स्थापत्य कला का अद्भुत केंद्र बना दिया। देशभूमि का नमन है उस राजा को जिसने मंदिरों की दीवारों पर चित्र नहीं, आत्मा उकेरी। 1529 में उन्होंने अपने दामाद अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी बनाया। स्वयं सार्वजनिक जीवन से अलग हो गए, पर उनकी नीतियां, उनकी युद्ध गाथाएं और उनकी सांस्कृतिक दृष्टि आज भी जीवित हैं। इतिहास उन्हें राजा कहता है, पर भारत की आत्मा उन्हें धर्म ध्वजधारी सम्राट कहती है। देशभूमि के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं, एक सच्चा राजा वह ही होता है जो तलवार से नहीं, विचार से युगों को बदल दे। कृष्णदेव राय सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग थे जिसमें युद्ध में पराक्रम था, प्रशासन में न्याय था और हृदय में संस्कृति बसती थी। देशभूमि को गर्व है कि हम आपको ऐसे युग पुरुष की कथा सुना सके। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ये गौरव गाथाएं हर जन तक पहुंचे, तो जुड़िए हमारे साथ और पहचानिए अपनी जड़ों को। देशभूमि के साथ।